प्रिय छात्र, लीजिए प्रस्तुत है 10वीं कोर्स बी के पाठ बिहारी के दोहों की व्याख्या। आइए पहले बिहारी का कुछ परिचय प्राप्त कर लें। बिहारी रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि थे। उन्हें श्रृंगार और प्रेम रस के कवि के रूप में भी जाना जाता है। बिहारी ने केवल एक ही काव्य ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है बिहारी सतसई। इसमें 700 से अधिक दोहे हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें प्रेम और श्रृंगार के दोहे ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दोहे भक्ति, नीति और ज्योतिष से भी संबंधित हैं। बिहारी के आराध्य देव कृष्ण थे। बिहारी ने ब्रज भाषा में अपनी बिहारी सतसई के दोहों की रचना की। बिहारी की भाषा मानक ब्रज यानी शुद्ध ब्रज भाषा है और बिहारी के दोहों को पढ़कर यह पता चलेगा कि वास्तव में बिहारी गागर में सागर भरने की कला में निपुण है। बच्चों, गागर में सागर भरने का अर्थ होता है कि एक छोटी सी मटके के अंदर समंदर के पानी को समेट देना। देखा जाए तो ये असंभव है, लेकिन अगर बिहारी की बात करें तो दोहे जैसे दो पंक्तियों के छोटे से छंद में बिहारी ने बड़ी कुशलता से और बहुत ही सारगर्भित तरीके से गहरे विचारों को, विस्तृत घटनाओं को उदाहरण सहित इस दोहे के कलेवर में समेट दिया है। अब हर दोहा सिद्ध करता है कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में माहिर हैं। तभी तो कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात सतसई के दोहे बिल्कुल इस प्रकार हैं जैसे नाविक के तीर। नाविक के तीर भी आकार में देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रहार और उनका प्रभाव अचूक होता है। इसी प्रकार बिहारी के दोहे चाहे देखने में दो पंक्तियों की कविता है, लेकिन अपनी बात कहने में और मर्म को छूने में इन दोहों का कोई सानी यानी कोई तुलना नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 1। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोणे गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। बच्चों, पहले हम शब्द दर शब्द इसकी व्याख्या देखते हैं। सोहत का मतलब है सुंदर लगना, शोभा देना। ओढ़े का मतलब है ओढ़कर। पीत का मतलब है पीले रंग का और पट का मतलब है रेशमी वस्त्र। तो अर्थ ये हुआ कि पीले रंग का रेशमी वस्त्र ओढ़कर। अब अगले भाग पर चलिए। श्याम सलोने गात, श्याम यानी कृष्ण, सलोने गात, सलोने का मतलब है सांवले और गात का मतलब है शरीर। अर्थात कृष्ण के सांवले शरीर पर उन्होंने जो पीले रंग के रेशमी वस्त्र ओढ़े हुए हैं वह बहुत शोभा दे रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कृष्ण अपने सांवले शरीर पर ओढ़े हुए पीले रंग के रेशमी वस्त्रों के कारण बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं और शोभायमान हो रहे हैं। मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। मनो का मतलब है मानो। मानो नीलमणि, नीलमणि का मतलब है नीली मणियों। बच्चों, आपने नीलम नामक बहुमूल्य पत्थर के बारे में सुना होगा। यहाँ बिहारी उसी से तुलना कर रहे हैं कि ऐसा लगता है नीलम का बहुत बड़ा पहाड़ है, अर्थात नीली मणियों का बहुत बड़ा पर्वत है। और शैल यानी पर्वत। आतप का मतलब होता है धूप। पर्यो यानी बिखर गई है। प्रभात यानी सुबह से ही। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो नीलमणियों के पर्वत पर सुबह की मीठी मीठी धूप बिखर गई है। बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ भगवान कृष्ण के सांवले शरीर को क्योंकि चित्रों में नीले रंग का दिखाया जाता है, इसलिए कवि ने उनकी तुलना नीलम के पर्वत से की है और उनके उत्तरीय यानी पीले वस्त्रों की तुलना प्रातः काल की मीठी मीठी धूप से की है। तो पूरे दोहे का मूल भाव कृष्ण के
सुंदर और सलोने रूप के दर्शन करवाना या उनका वर्णन करना है। इस दोहे से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहारी ने अपने दोहे में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, अथवा मनु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात का अर्थ बताते हुए बताइए कि इसके द्वारा बिहारी क्या बताना चाहते हैं। आइए अब दोहा नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। अर्थात कहलाने का अर्थ है कहते हैं। एकत बसत का मतलब है एक साथ रह रहे हैं, अर्थात इस वक्त परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक साथ रह रहे हैं। कौन? अहि, मयूर, मृग और बाघ। अहि का मतलब है सांप, मृग का अर्थ है हिरन, मयूर का अर्थ है मोर और बाघ का मतलब है बाघ। अर्थात हिरन और बाघ का विरोधी स्वभाव है। हिरन बाघ का भोजन है, उधर सर्प मयूर का भोजन है। लेकिन इस वक्त यह सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं, आपसी शत्रुता को भूलकर अहिंसक व्यवहार कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण है जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। जगत यानी संसार को, तपोवन, तपोवन का मतलब है ऐसा वन जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और उनके वचनों, उनकी तपस्या के प्रभाव के कारण उस वन में रहने वाले मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी समस्त प्राणी अपने हिंसक व्यवहार को छोड़कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो अब सुनिए इसका अर्थ। जगत तपोवन सो कियो, सो मतलब के समान कियो यानी कर दिया। इस प्रकार सारे जानवरों को एक साथ बैठे हुए देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो संसार तपोवन बन गया है। दीरग दाग निदाग, लेकिन बच्चों इसका कारण अंत में बताया गया है। किस कारण संसार में ऐसी परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न हुई? दीरग दाग निदाग। दीरग यानी भयंकर, दाग यानी गर्मी और निदाग का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु। अर्थात ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि सभी जानवर आपसी शत्रुता को भूलकर इस वक्त केवल उस भयंकर और प्रचंड गर्मी से अपना बचाव करने के लिए एक साथ चुपचाप बैठे हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है? ध्यान से समझिए। कारण हो सकता है कि सभी जानवर गर्मी के मारे इतने शिथिल, इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उन्हें किसी शत्रुता का ध्यान नहीं है, केवल एक बड़ा शत्रु गर्मी सामने है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि सारे जानवर जंगल के उस भाग में चले गए हैं जहाँ घने छायादार पेड़ हैं और जहाँ धूप का एक कण भी धरती को नहीं छू रहा है। तो ऐसे में सभी जानवर उस सीमित स्थान पर जहाँ घने पेड़ हैं रहने के लिए विवश हैं। इसलिए घने जंगल के उस शीतल और सीमित स्थान पर शांति से आपसी शत्रुता को भूलकर बैठे हुए हैं। अर्थात इस दोहे में यह समझाया गया है कि विपत्ति के समय आपसी शत्रुता को भुला देने में ही सबकी भलाई है। इस दोहे पर आधारित यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहारी ने अपने दोहों में ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता का वर्णन किस प्रकार किया है। तो ऐसे में एक ये दोहा और एक दोहा आप आगे पढ़ेंगे जो गर्मी के वर्णन के बारे में है, तो दोनों को मिलाकर इसका उत्तर बनेगा। आगे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तपोवन किसे कहते हैं और बिहारी ने इससे किसकी तुलना की है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि तपोवन का क्या अर्थ है और आपको यह भी समझा दिया है कि इस वक्त संसार को तपोवन क्यों कहा है, क्योंकि संसार के सभी प्राणी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि तपोवन के सभी प्राणी करते हैं। आइए दोहा नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बौहिन हंसे दैन कहे नट जाए। बतरस, बतरस का अर्थ होता है बातों का रस। लालच यानी उसके लालच में, उसके लोभ में। लाल यानी कृष्ण की, मुरली अर्थात बांसुरी,
धरी लुकाए, धरी यानी रख दी, लुकाए यानी छिपाकर। अर्थात पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि बातों के रस के लालच में कृष्ण की मुरली को छिपा कर रख दिया। अब प्रश्न यह उठता है, किसने? उत्तर है गोपियों ने। गोपियों को कृष्ण की मधुर बातों में रस मिलता है। वह कृष्ण से बातें करना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण लगातार अपनी बांसुरी बजाने में लीन है। तो ऐसे में गोपियाँ बांसुरी को छिपा कर रखने की योजना बनाती हैं, ताकि बांसुरी ढूंढने के बहाने ही सही कृष्ण उनसे कुछ देर बात तो करेंगे। पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि कृष्ण से बातें करने के रस के लालच में कृष्ण की मुरली को गोपियों ने छिपा कर रख लिया। सौह करी बौहिन हंसी। अब जब कृष्ण मुरली ना मिलने पर गोपियों से अपनी मुरली के बारे में पूछते हैं, तो गोपियाँ सौह करें, सौगंध खाती हैं, कसम खाती हैं, शपथ खाकर कहती हैं कि हमने नहीं देखी। बौहिन हंसी, लेकिन कृष्ण को सताने के भाव से वो आंखों ही आंखों में, बौहों यानी आंखों से ही इशारे करके आपस में मुस्कुराती हैं। तो कृष्ण उनकी इस चपलता को पकड़ लेते हैं और दैन कहे, वो बांसुरी दैन यानी देने के लिए, वापस देने के लिए कहे यानी कहते हैं, नट जाए। लेकिन गोपियाँ साफ साफ मना कर देती हैं। उनको कृष्ण को सताने में इस वक्त आनंद आ रहा है। इसी बहाने वे कृष्ण से बात करने का अवसर पा जाती हैं। तो इस दोहे के आधार पर जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं, या गोपियों ने किस लालच में मुरली छिपाई, और सौह करे बौहिन हंसी पंक्तियों से उनकी किस व्यवहार का पता चल रहा है। बच्चों, यहाँ यह भी याद रखिएगा, बहुत से आलोचक यह भी कहते हैं कि यहाँ गोपियाँ नहीं, राधा है जिसने कृष्ण की मुरली छिपाई है। तो फिर भी दोहे का मूल भाव और दोहे का प्रसंग और व्याख्या वही रहेंगे। यह थे बिहारी के प्रथम 3 दोहे और उनकी प्रश्न और प्रसंग सहित व्याख्या। अगले दोहों के लिए अगली ऑडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को पसंद कीजिए, अपने विचार भेजिए और सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और औरों को भी करने के लिए प्रेरणा दीजिए। धन्यवाद।